गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के पी वाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने जामिया एएमयू सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन हैं और उसके अलावा सी मैट के भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी रिप्लेस बाय दिस सो द नंबर बिकम डिविजिबल बाय 9। क्या कंडीशन है 9 से डिविजिबिलिटी की? 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये है कि सब पहले आप क्या करेंगे, डिजिटल सम सबके डिजिट का सम कर लो। जहां जहां 9 देखो उसको कैंसिल कर दो। तो 4 3 7 और 2 9 ये कैंसिल करिए। बचा क्या? 3 + 2 + 1 यानी 6 आया। अब 6 में क्या ऐड कर दूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? जल्दी बताइए। 9 की डिविजिबिलिटी आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए भी हैं, हम लोग भी नंबर सिस्टम खत्म किए हैं। तो 6 में क्या ऐड कर दिया जाए 9 से डिवाइड हो जाए? ऑप्शन ए। विद इन कितने टाइम, इसमें कितना टाइम लगता है आप लोगों को? आप लोगों को कितना टाइम लेते हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताइए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था। ये जामिया पूछा गया एमबीए में क्वेश्चन है ये, है ना। 5 सेकेंड्स, हाँ 5 to 10 सेकेंड्स इतना ही लगेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आपने हमारे यहाँ पढ़ रखा है तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसको बताइएगा। देखिए अब आप देखिए शीट के क्वेश्चंस देखिएगा और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखिए। जो चीज़ें कराई जा रही हैं उसमें देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ जाता है। देखिए वाला क्या है, क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया है। अगर आपने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपसे कह रहा है अगर 252 पेजेस की अगर कोई बुक है तो उसमें हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स यूज हुए हैं? जल्दी बताइए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास 252 पेजेस की बुक है जरा बताइए उसमें कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, ये आपसे पूछा है। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, आप जानते हैं, ये बताइए कि सिंगल डिजिट वाले पेजेस कितने होंगे 1 से लेकर के 9 तक? ये सिंगल डिजिट वाले पेजेस हो जाएंगे। उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक बताएंगे कितने पेजेस होंगे। कितने पेजेस होंगे 10 से लेकर 99 तक? 90 पेजेस, 90 जो डिजिट, सॉरी 90 पेजेस होंगे। और सारे में कितने डिजिट्स होंगे? दो दो डिजिट्स होंगे ना। तो कुल कितने डिजिट्स हो जाएंगे? दो है ना, दो रिवाइज नंबर है तो कुल कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 180। आप लोगों को याद है ना। तो यानी 1 से लेके 90 तक के 99 तक के नंबर में जो टोटल डिजिट्स आएगा आपका वो 189 आ गया। लेकिन 100 से आपका 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा और 100 से आपको जाना है 252 तक। तो जरा बताइए 100 से लेके 252 पेजेस तक में कितने नंबर आएंगे? सभी लोग बताइए। 100 से लेके, वेरी गुड अभी शर्मा, 153 पेजेस, 100 को भी इंक्लूड, 153 जो पेजेस आएंगे जो आएंगे उसमें सब हर एक पेज नंबर जो है 3 डिजिट्स का है। तो कुल कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना जाएगा? 450, 459। इधर 459 आया, इधर 189 आया, दोनों को ऐड करिए, लास्ट डिजिट पे फोकस करिएगा। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया इसलिए ऐड कर लेना। कितना आ रहा आंसर? 648 है ना। कितना आ रहा है? 648। ये भी जामिया का क्वेश्चन था। तो देखिए जो चीजें कराई जा रही हैं वो वही सारी चीजें एग्जाम में देखने को मिल रही हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि 1 से लेके हम लोगों ने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं इस पे। ये डिजिट्स वालों पे हम लोगों ने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये जामिया में आपसे पूछा था। बताइए कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मैसेज करिएगा। जिन्होंने ने भी नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, उन्हें कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? पहला कॉन्सेप्ट ही यही पढ़ाया गया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कितने होते हैं, है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी जामिया का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या है। सैफ इस तरह के क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, आप देखिए जा करके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको देखिए, कह रहा फॉर एन ऑड नंबर एन फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट ऑलवेज डिवाइडेड दिस नंबर। ये बताइए ये है क्या? n × n² - 1। कह रहा फॉर एन ऑड नंबर एन। एन क्या है?
एन अगर आप और लेते हो, मान लेते हैं एन इक्वल्स टू वन ले लिया आपने, तो क्या आएगा जरा बताना, तो जीरो आ जाएगा। एन इक्वल्स टू जब आप थ्री लोगे तो क्या आएगा, सभी लोग बताइए। थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर कर थ्री आएगा, थ्री का स्क्वायर करिए 9 - 1, यानी थ्री इंटू एट कितना आ जाएगा, 24। इसी तरीके से अगर एन इक्वल्स टू फाइव लेंगे तो कितना आएगा, फाइव, और फाइव का स्क्वायर माइनस 25 - 1, 24, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72। 72 आ जाएगा। आपसे कह रहा है, देखिए अब जितना भी नंबर आएगा ना वो 24 के मल्टीपल में आएगा। तो आपसे पूछा था 120 आएगा, 120, सॉरी कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 120 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जो सबको डिवाइड करेगा, एन के सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा अगर आप एन पुट करते चले जाएं। तो जाहिर सी बात है एक ही नंबर है ना, कौन सा, 24। देखिए 24 जीरो को भी डिवाइड कर देगा, 24 खुद को भी डिवाइड करेगा, 24 120 को भी डिवाइड कर देगा। 120 नहीं लेंगे, 120 से 24 कहाँ डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो जो हमारा बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, वो कौन सा नंबर होगा, 24। जो कि कुछ भी वैल्यू एन की आप रख दीजिए ऑड में, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी एन 24 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो ऐसे आप डायरेक्ट जो है चेक कर सकते थे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि अगर इनको ऑड रखने पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको डिवाइड करेगा। मुझे लगता है भी किसी ने आंसर दिया था, खुशी ने, कौन सा, किसने आंसर दिया था 24 है, किसी ने आंसर इसको दिया था, खुशी सिंह ने आंसर दिया था। चलिए राइट आंसर है ना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताइए, तेज उस तो नहीं चल रहा है, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए फिर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड से अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही से क्लासेस को नहीं देखा है। जल्दी आंसर बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए और विद लॉजिक आना चाहिए, ऐसे नहीं चाहे जैसे। पहला आंसर किसका आया है, पहला आंसर आया अभी शर्मा का, रहा अभी शर्मा और सोनी यादव अरे उसमें टिक लगा तो ऐसे ऐसे तो नहीं देख लिए हैं, खुशी सिंह जीरो जीरो, सभी लोग का, और खुशी शर्मा जीरो, और बाकी लोग कहाँ चले गए। कितना आंसर आएगा इसका, कितना आंसर आएगा इसका, जीरो आएगा, बिल्कुल राइट। कैसे आप जानते हैं, बताइए ये किससे डिवाइड होगा, बताइए किसका फैक्टर क्या होगा, कोई बताएगा इसका फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर, हाँ, एक्स प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा, 15 + 23 ऐड करिए। आप जानते हैं एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, अगर कोई नंबर है तो वो एक्स प्लस ए से क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। जब एक्स प्लस ए फैक्टर होगा यानी 15 + 23 ऐड करिए, 38 इसका फैक्टर होगा। और जब आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कहाँ मिल रहा है आपको, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, जीरो। और इस पे तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना। हाँ कंप्लीट डिवाइड है इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ये भी जामिया का क्वेश्चन था, जामिया वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं एक बार नंबर सिस्टम पे देख लें कि नंबर सिस्टम में आ क्या रहा है और हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो लेवल, हम मुझे लगता है कि हम लोग का लेवल जो है क्लास शीट का थोड़ा से मैंने अब रखा है। ये सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आए हुए हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जाए उसको काफी जो है वो आपके लिए काफी है। आइए देखिए, अब बताइए, मैंने ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सीयूटी का है शायद, है ना। ये क्वेश्चन सीयूटी का है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए, मैंने शीट में एक क्वेश्चन दिया था, किसी को याद है ये किस पे बेस्ड है। नंबर सिस्टम के शीट में बिल्कुल इसी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, अगर किसी को याद हो, सिगरेट वाला, याद है कि नहीं। अच्छा सिगरेट वाला इस पे नहीं है, हाँ उस सिगरेट वाला भी कह सकते हैं, अभी अभी आगे आएगा, लेकिन उसको भी उस तरीके से लिया जा सकता है। देखिए, हाँ इस पे देखिएगा क्या क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि सुमित रीड 6/13 ऑफ अ बुक इन फर्स्ट वीक। ये बताइए, अगर 6/13 जो रीड किया है इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। अगर उस बुक में 13 पेजेस हैं तो सुमित ने कितना रीड कर लिया है, 6 रीड कर लिया है। 13 में से अगर 6 रीड कर लिया है तो मुझे कोई बताएगा कि
कितने पेज, कितने जो है, कितनी बुक अभी उसको पढ़नी बाकी है, बताइए जल्दी से। तो अगर 13 में से 6 रीड कर लिया तो कितना बचा अभी पेज? 7 ना। यार ये किसका 7? 7/13, ये 7/13 अभी भी रिमेनिंग है। 7/7 सिर्फ नहीं, 7/13। भाई 13 में से 6 रीड कर लिया है, तो उसमें कितना बच गया? 7 बच गया, यानी 7/, टोटल का 7/13, यानी 7/13 आपका रिमेनिंग है। सेकेंड वीक में क्या कहता है? कह रहा है कि फर्स्ट वीक में इतना हो गया, कह रहा है 5/9 ऑफ द रिमेनिंग बुक इन सेकेंड वीक। कह रहा है कि 5/9 जो भी बचा, उसका 5/9 उसने क्या कर लिया? सेकंड वीक में रीड किया है। अगर वो 5/9 सेकंड वीक में रीड कर रहा है तो बताएगा कितना बच रहा है, कितना बच गया? 9 में से 5 रीड कर लिया, तो कितना बचा? 4/9। वेरी गुड, क्या बचेगा? 4/9। तो 4/9 और बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ऊपर नीचे क्या आ रहा है? नीचे टोटल आ रहा है ना। ऊपर क्या आ रहा है? जो बच जा रहा है ना, जो वहां रीड है, जो कि आपने पढ़ा नहीं है। तो ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है? 28। तो 28 यूनिट 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 28 यूनिट आपने रीड नहीं किया है। और क्वेश्चंस में दे रखा है कितना रीड नहीं है, अनरीड कितना? 100। तो 28 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो टोटल पेजेस पूछा है, टोटल पेजेस कितने आ रहे हैं यूनिट में? 13 9 जा 117 की वैल्यू आपसे पूछा है। 4 7 से कट जाएगा, ये 4 इसको कैंसिल करिए, 25। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 117 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग आंसर करके बताइए जल्दी से। 7 यूनिट की वैल्यू 25, तो 117 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 117 × 25/7। जल्दी से सॉल्व करिए, डेसिमल में आएगा। जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी सॉल्व करिए सभी लोग। सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, अभिराज शर्मा ने बताया है कि सर 1417.85 आ रहा है ना। 1417.85, तो कौन सा आंसर लगा के आओगे एग्जाम में? किसके करीब है ये? अप्रोक्स राउंड अप करो इसको, क्या जाएगा? 1418 है ना। तो 418 इसका आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आसान था। देखिए 6/13 अगर आपने रीड किया है सुमित ने, तो 13 में से 6 रीड कर दिया तो 7 बच गया, यानी 7/13 अभी बचा हुआ है, पढ़ने को बाकी है। अगले वीक में क्या करता है वो? 5/9 रीड करता है, रिमेनिंग का। रिमेनिंग मतलब ये जो बचा हुआ था, इसी का मतलब मल्टीप्लाई। इसी का कह रहा है कि 5/9 रीड करता है, तो 5/9 रीड करता है तो बचेगा कितना? अभी भी कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 9 में से 5 रीड कर लिया तो 4 बच गया 9 में से। तो 4/9 इसका अभी भी बच गया है पढ़ने को। ऊपर 7/4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये अनरीड कर रहा है, ये इतना पढ़ने को बाकी है। और नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में, वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक आएंगे, जो बुक में कितने पेजेस हैं। तो 28 यूनिट अभी भी बाकी है पढ़ने को, और पेजेस और यूनिट पेजेस, और दे रखा है क्वेश्चन में 100 पेजेस अनरीड हैं, यानी 28 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो 117 यूनिट की वैल्यू पूछा था, मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, 4 7 जा 4 25 जा, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 117 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आसानी से लगा सकते, यूनिटरी मेथड है, 117 × 25/दिस। सर ये मल्टीप्लाई कैसे आया था? मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, 13 9 जा 117। ठीक है, आगे समझ में? ये मल्टीप्लाई क्यों आया? लिखा है ना कि जो बच रहा है उसका 4/9 अभी बचा हुआ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, है ना, लिखा ना ऑफ। चलिए आगे चलें, ये बताइए आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीयूटी का क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए, आंसर आना चाहिए 10 सेकेंड से लेस में। नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं आप लोग, जल्दी बताइए। कह रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रैशनल नंबर? कौन इसमें रैशनल नंबर है? कौन बताएगा? रैशनल नंबर, ये रैशनल पूछा है क्या? रैशनल नंबर पूछा है, जल्दी बताइए तो। कौन कह रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रैशनल नंबर है। वाह, वाह भाई, ऑप्शन ए। देखते हैं। हाँ,
देखिए जिन्होंने जिन्होंने जिनका सभी लोगों को मैसेज आ गया क्या? अभी दो ही लोग, शिवानी ने किया है डी, आदर्श सी, सोनू बी, शिवानी डी, सोनू, किसी का नहीं सही है, सिर्फ शिवानी का सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर। कहाँ है आप लोग? किसी का नहीं सही, शिवानी। ए भाई, ये तो रैशनल नंबर। देखिए, अच्छा, डी ऑप्शन में क्या क्या, देखिए ये तो रैशनल नंबर है ही है। 0.67 को आप क्या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? 67/100। ये देखिए, मैंने एक चीज आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने कहा था रूट में हर एक वैल्यू जो है, जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाए, क्योंकि वह 144 स्क्वायर रूट है किसका? 12 का, यानी वह रूट 144 वो 12 के इक्वल है। ये भी तो रैशनल हो गया, 12 को रैशनल नंबर नहीं है? 12/1, ये भी रैशनल नंबर, ये भी। ये दोनों तो आप 100 नहीं 200% जानते हैं ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल कैंसिल आउट करिए तो यानी ऑप्शन 1 और 2 राइट है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया था, है ना? बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया था, ठीक है। बाद में तो सभी ने कर दिया डी डी। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग? बताया नहीं ये था रैशनल, ये रैशनल क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं, सीवीटी का क्वेश्चन था ये। अपना अपना देख लीजिए। ये बताइए, ये भी देखिए, नंबर सिस्टम की क्लास किए हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर? क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, कोई बताया फॉर्मूला? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब्स का क्या फॉर्मूला है? क्यूब्स बताइए, जल्दी बताइए, सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए। फॉर्मूला ही भूल गए होंगे आप लोग, मुझे कंफर्म पता है। जल्दी बताइए। एन नेचुरल नंबर्स के सम ऑफ, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है ये भी नहीं पता होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्यूब हटाइए। आप देख करके आए हैं, जल्दी बताइए। कितना? एन इंटू n+1/2 होता है ना? तो देखिए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? n × n+1/2 का क्या क्या होता है? क्यूब की स्क्वायर, स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, क्यूब मत कर दीजिएगा। बताइए कितना, वैल्यू पुट कर दो। कितना है? 12 है। तो 12 × 12 + 1 करिए 13, और अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 से कैंसिल होगा ये। 78 का होल स्क्वायर आ रहा है। 78 का होल स्क्वायर, क्या आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लेने जाएंगे कि यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे? यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे ना। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? ये थोड़ी मल्टीप्लाई, 8 का स्क्वायर यानी लास्ट में 4 आएगा। और लास्ट में 4 कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन। ये नहीं कि 78 इंटू कसम आंख आंख बंद करके मल्टीप्लाई करे बैठे हुए हैं, ये सब नहीं करना है। यूनिट डिजिट पे फोकस करिए, डायरेक्ट आंसर करिए, आगे बढ़िए। अब की बार टाइम कम मिला है, ये सब सीखते जाइए। ऐसा नहीं है बैठ कर एग्जाम में मल्टीप्लाई किए बैठे हुए हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो विद इन 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ये सीयूटी का क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा तो इसको बताइएगा। लीजिए, ये तो कराया गया क्वेश्चन, जल्दी बताइए, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो तुरंत दे दिए सब लोग, बहुत तेजी से दिए हैं लग रहा है। इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी। हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन क्या होगा? आपको पता है ना ये क्वेश्चन कैसा लगता है? x⁴n a⁴n, x⁴n क्वेश्चन सीट में कराया गया। क्या होता है इसका फैक्टर? अगर कोई x⁴n है, a⁴n है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, तो किससे इसका फैक्टर क्या होगा? x+a। और फैक्टर ही पूछा, दोनों में कॉमन क्या है? तो 47 + 43। x की जगह 47 और a क्या आपका है? 43। तो x+a इसका फैक्टर होगा। x a+ इसका फैक्टर होगा, ये थ्योरम है। ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उन, वो राइट हैं, है ना? मैक्सिमम लोगों ने आंसर इसका किया है। अभी भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमको लगता है उन्होंने रिवीजन नहीं किया है। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीयूटी का क्वेश्चन बताइए सभी लोग। सीयूटी का क्वेश्चन ये भी है, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए?
हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है। एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स एंड एक्स माइनस वाई इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखिए एक्स और वाई इंटीजर हैं, एक्स एंड वाई क्या हैं, इंटीजर हैं। एक्स वाई क्या इंटीजर हैं। कह रहा है कि एक्स माइनस वाई जो है वो ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। याद कर लीजिए, दो नंबर का अगर डिफरेंस ऑड कब आता है, दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब आता है, जब दोनों में से एक नंबर क्या हो, इवन हो, दूसरा क्या हो, ऑड हो। इवन ऑड का डिफरेंस, या कह सकते हैं इवन और ऑड का डिफरेंस ही ऑड आएगा, या कह सकते हैं ऑड नंबर या माइनस इवन नंबर, तभी ऑड आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि एक्स और वाई में से कोई ना कोई एक इवन है, दूसरा ऑड है। क्लियर हो गया ना। एक्स और वाई में से एक इवन होगा, दूसरा ऑड होगा। जब इवन और ऑड का एक्स वाई बोला, एक पहला ऑप्शन दे रहा है कि एक्स वाई इवन है, जाहिर सी बात है। जब इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, जल्दी बजे मैसेज करिए। ये मान लो 2 है, ये इवन है, और 3 ऑड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 6। 6 क्या है, इवन है। यानी इवन ऑड का मल्टीप्लाई करने पे इवन मिलता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो राइट है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, इवन मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, कह रहा ऑड आएगा। क्या बात सही है, चेक। ये बताइए, आपको एक क्लियर पता है कि मान लेते हैं एक एक्स इवन है, वाई ऑड है, दिमाग में, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक इवन ऑड होगा ही होगा। जब आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है, याद कर लीजिएगा। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करिए, इवन ही आएगा। और जब ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। और जब इवन ऑड ऐड किया जाता है तो क्या आता है, कोई बताएगा। जब इवन ऑड ऐड किया जाता है तो क्या आता है, ऑड आता है। इसका मतलब ये भी करेक्ट सही है। आप ऐड कर लीजिए, 2 + 3 क्या आएगा, 5। ऑड नहीं है, ये इवन है, ये ऑड है, ऐड किए 5 आया, 5 ऑड नहीं है। इसका मतलब बी भी सही है। आप थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं, जल्दी बताइए। देखिए जब इवन ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आता है, ये अभी आपने बताया ऑड आता है। और ऑड का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या इवन मिल जाएगा, क्या कभी नहीं मिलेगा। ऑड नंबर का स्क्वायर कभी इवन देगा, नहीं देगा, यानी ऑप्शन गलत है। तो दो ही चीज सही था ना, ए और बी। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, 2। कौन सा सही होगा, 2। बाकी कोई आपका नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं, प्रैक्टिकली पूरा अच्छे से हमने समझा दिया है कि इवन ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि इजी रहते हैं। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताइए, इस क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम, जल्दी मैसेज करिए। कोई प्रॉब्लम, आगे चला जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इरेशनल नंबर। टाइम मिलेगा 5 सेकेंड्स, बस प्लग झपकते ही आंसर आना चाहिए। कौन सा इसमें इरेशनल नंबर है, जल्दी बोलो। सी, सी, ऑप्शन 3, सी, सी, और ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत तेजी से बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल राइट। ये भी देखिए रैशनल ही है। ये तो रैशनल, देखिए फिर दे दिया। ये किस इसके वैल्यू क्या है, 122। मैं तो क्वेश्चन देखिए, मैं मुझे लगता है मैंने अपने सीट में यही वैल्यू भी ली थी, 121। क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना। ये 11 हो गया। ये तो आप देखते ही जानते हैं कि ये रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। बाकी सारे के सारे आपके रैशनल है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे चला जाए, आगे निकले जाए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखिए कौन बताता है। कह रहा है कि कंसीडर, कंसीडर, कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये एक्स है। कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर है, एक्स रिप्रेजेंट द यूनिट डिजिट्स, ये यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल द नंबर दिस बी डिवाइडेड बाई 9। डिवाइडेड बाई 9, कितनी वैल्यू पॉसिबल है कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो, जल्दी बोलो। टाइम मिलेगा आप लोगों को 10 सेकेंड।
10 सेकेंड से ऊपर नहीं मिलेगा। आदर्श राइट आंसर। गीता गलत। हम्म। और बताइए। सृष्टि राइट आंसर। स्मिता राइट आंसर। अभिनय अभिनव श्रीवास्तव राइट आंसर। और लोग कहाँ चले गए? और लोग क्या हैं? लोग समझ ही नहीं आ रहा। इंतखाब दो अब तो। आए, रुबीना खातून राइट आंसर। इंतखाब आप कैसे बता रहे हैं? टू कैसे बता दिए? चलिए देखते हैं। आप ये जानते हैं डी कौन कह रहा है? फैजान आपका तो आंसर ही खतरनाक आता है, डी ऑप्शन आ जाएगा। टू? नहीं नहीं वैभव सिंह ये टू नहीं। ये देखिए कैसे टू बता रहे हैं आप लोग। ये बताइए। आपका जो नंबर है ना वो 5 डिजिट का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। एक्स की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? जल्दी बोलो। 1 से लेके 9 तक। बाकी कुछ मत रख दीजिए, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बताइए। 6 + 3 9 गया। 10 + 4 11। 11 मतलब क्या? टू। 2 + x डिवाइडेड बाई 9। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेके 9 तक में एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ सिर्फ 7। इसके अलावा कुछ भी रख देंगे वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके अलावा कुछ भी रख दीजिए वो 9 से डिवाइड नहीं होने वाला। सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल है। क्या? 7 रख सकते हैं, बाकी नहीं। यानी सिर्फ हमारी कितनी कंडीशन पॉसिबल है? तो थोड़ा सा बताइए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको सीयूटी का क्वेश्चन है। बताइए। अब इसमें क्या रखा? अब आप कंफ्यूज हो जाइए तो अलग बात है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी तो आप अच्छे से चेक करना जानते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को किस क्वेश्चन में कोई डाउट है? तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये। 2 + x, है ना? डिजिटल सम पे काम करना है। कह रहे हाउ? अरे भाई, 1 हाउ मतलब कैसे? ये बताइए। एक ही वैल्यू तो है, और कौन सी वैल्यू रखेंगे एक्स से जहाँ की 9 से डिवाइड हो जाएगा? और आपके पास कोई वैल्यू है जो 9 को डिवाइड कर दे? जल्दी बताइए। दो में हम क्या ऐड करें 9 से डिवाइड हो जाए? आपके पास और कोई वैल्यू है जो दो 9 से डिवाइड कर दे? तो एक ही वैल्यू तो हुई, 7 बस। कितनी वैल्यूज पॉसिबल थी ये तो पूछा था। आगे चला जाए। जल्दी बताइए। सीयूटी का क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए आप लोग। आंसर आना चाहिए इसका। कह रहे टू कहाँ लीजिए, कोई कह रहा है टू कहाँ से आ गया? आप बताइए। आप बताइए, ये तो नई कहानी आ गई। 9 की डिजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है क्या? अंजलि, आपने 9 की डिजिबिलिटी नहीं पढ़ी है क्या? 9 की डिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं? अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है वो। अंजलि, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो हम आप जो पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको जाके देखिए। उसमें एक चैप्टर, उसमें एक हमने ने डिजिबिलिटी पढ़ा रखी है। डिजिबिलिटी एक क्लास मैंने ली है। उसमें 9 की डिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई नंबर 9 से कैसे डिवाइड होता है, उसको जब आप एक बार देख लेंगी ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो एक बार उसको आप देख लेंगे तो हो जाएगा। इसको बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर? सबसे पहले आप बताइए। हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो शुरू में मैंने लिखाया था कि एन नेचुरल नंबर का जो अगर स्क्वायर नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? कोई फॉर्मूला बताएगा? फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बताइए। क्या होता है? एन इंटू n+1 2n+1। याद है ये फॉर्मूला है ये? अपॉन 6, यही है ना? n × n+1 2n+1/6। हाँ विराज शर्मा, यही राइट है। पुट कर दो बस, हो तो गया। पुट करो। n की वैल्यू कितनी है? 15। ये फॉर्मूला है सम फर्स्ट। हाँ इसको याद कर लीजिएगा, मैंने करवाया क्लास में। तो कितना आ जाएगा? 15 × 15 + 1 16। और 2 × 15 करिए, 30 + 1 31/6। सबसे पहली बात, आंसर जो भी होगा ना 31 का मल्टीपल होगा। और दूसरी बात है कि आंसर में दो जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एक 5 मिल रहा है, दो जीरो कहाँ से आ जाएगा? दो फाइव दो फाइव दो दो में तो आता है। ये तो आज से ऐसे ही चला जाएगा। अब रही बात, देखिए 120 तो देखने में ही लग रहा नहीं होगा, इतना छोटा नंबर कैसे आएगा? देखने में ही लग रहा नहीं आएगा। अब इन दोनों में चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा। कितना आ रहा है?
31 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 31 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी अगर किसी को नहीं आता है तो डिवाइड करके चेक कर ले। मैंने 31 का मल्टीपल कैसे करेंगे, 2 3 जा, 2 8 जा, और 3 5 जा, 40 और इंटू 31 कितना आ जाएगा, जीरो बढ़ा लीजिए, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ जाएगा। तो 1240 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो है स्क्वायर का सम का निकालने का, उसमें वैल्यू पुट कर दो, हो गया। ये भी सीईटी एम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो भी फॉर्मूला लिखाया जा रहा है, जिस पे बात की जा रही है, अगर उस एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में आप रखते हो, क्लासेस को अच्छे से करते हैं आप लोग, आप खुद देखेंगे आपका पेपर जो है आपके एग्जाम में सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं। ये सीक्रेट वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला देखिए। अभी मैंने कल कराया था, एक डिब्बी में इतना, एक डिब्बी सिगरेट की डिब्बी है ना, डब्बा था। हमने बोला इतना फुल है, उसमें से कुछ निकाला, कुछ ऐड किया, जिससे टोटल का इतना बन गया। जरा बताइए कि कितने नम से डिब्बी में कितने सिगरेट्स हैं, किसी को याद है ना? बिल्कुल कॉपी यही क्वेश्चन अभी मैंने आज इसको देखा कि सीयूटी ने इसको पूछ रखा है, तो मैंने वहां पे सिगरेट लेके कराया था शीट के अंदर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, बस टिन का ऑयल चेंज कर दिया है। आपने भी एक क्वेश्चन देखा था सोल्जर वाला, जामिया में पूछा था 2023 में। मैंने भी वो क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें क्या पूछा था ना, एलसीएम एचसीएफ का था ना। उसमें मैंने हम लोग क्या रखा, हमने बॉटल ले रखी थी, वाइन की बॉटल, बोतल वाला, वो वाला क्वेश्चन डायरेक्ट जामिया में फंसा था। ये वाला क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट सीयूटी में आ रहा है। तो सीयूटी में जो जो चीजें क्लास में कराई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, डिक्टो क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। किसी को याद है कैसे क्वेश्चन किए थे? ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे किए थे सिगरेट वाला? हमने कहा था ना कि टोटल जो है, जो टोटल है, आप यहाँ लिखा है 4/5 लिखा है, फिर लास्ट में कह रहा है कि 10 बॉटल को निकाला जाता है, 6 उसमें जो ऐड किया जाता है, तो कह रहा है कि टोटल का 2/5 बचता है। टोटल का कितना बचता है? 2/3 बचता है। तो मैंने ये कहा था आपसे कि जो टोटल वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल में होगी, साथ ही साथ 3 के मल्टीपल में होगी। तो यानी जो आप टोटल एज्यूम करेंगे, वो 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी 5 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 5 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15। ये टोटल आपका वैल्यू आ गई। दो कंडीशन दी है, 4/5 फुल है ना, 15 का 4 बाई जब 5 निकालेंगे कितना आएगा, सभी लोग बताइए। 15 का 4/5 निकालिए, 5 3 जा, 3 4 जा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। इसी तरीके से 15 का जब आप 2/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन पूरा वही क्वेश्चन ही है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ये बताइए, 10 बॉटल जो है आपने निकाल लिया ऑयल का, और उसमें 6 ऐड कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 निकाला, 6 ऐड किया, 4 का क्या जा रहा है, डिफरेंस। 4 की क्या जा रही, कमी आ रही है ना। 4 बॉटल की कमी आएगी नहीं, 10 आपने निकाल लिया, 6 बॉटल ऐड किया, तो 4 बॉटल की कमी आई। यूनिट में कितने की कमी आ रही है, ये बताइए। यूनिट में देखने, पहले 12 यूनिट था, बाद में 10 यूनिट हो गया ऑयल। इसका मतलब 2 यूनिट कम पड़ गया। 2 यूनिट क्यों कम पड़ा, दो यूनिट जो कम पड़ा है वो कितने के बराबर है? यानी जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो बराबर इक्वल है किसके, जल्दी बताइए, किसके इक्वल है? 6 4 के ना। वो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। और आपका टोटल कितना है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। पूरा वही क्वेश्चन कॉपी दिया है, कल मैंने सिर्फ सिगरेट वाला क्वेश्चन कराया था, एकदम डिक्टो वही क्वेश्चन है। तो ऐसे देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट शीट से होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे, आप देख रहे हैं रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। आप देखिए अभी जितने हम लोग ने क्वेश्चंस किए, देखिए आपका कुछ भी आउट ऑफ कोर्स लग रहा है? जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी रेगुलर क्लास कर रहा है, चीजों को हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख रहा है, सारी चीजें अगर आप देख लीजिए। चलिए, तो आपने देख लिया अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। जो भी चैप्टर्स को ख़त्म किए हैं, नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, उनके लिए हर चीज़ें उन्हें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया बताइए? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जामिया क्वांट 2023, जल्दी बताइए। जामिया पूछा गया क्वेश्चन है ये।
कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस, जल्दी बोलो। आप इक्वेशन को देखेंगे, आप बताइए, ये 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, इसका मतलब क्या? ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। 1024 2 की कितनी पावर है ये बताएगा? 104 2 की कितनी पावर है ये? ऑप्शन से देख लो ना यार कितनी है। 2 की पावर ये 10 है। कितने 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। तो 2 की पावर 1 से लेकर के बताइए, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, तो 1 से लेकर 10 तक कितना नंबर होगा? 10। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये जामिया 2023 का एमबीए का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या है कि उस क्वेश्चन में कुछ है? थोड़ी चीजें, बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। तो इसी तरीके से इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम से बहुत ही टफ नहीं आने वाला है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, लीजिए इससे, इसको तो मुझे लगता है 2 सेकंड अगर किसी को लग जाए, 2 सेकंड से अगर ऊपर लग रहा है तब तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। इसमें तो बता, आप लोग भी सोच रहे हैं सर जामिया में कैसे ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया था? ऐसा पूछ लेता। देखिए बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जा सकती है। 2 इज प्राइम नंबर, है ना? हम लोगों ने कई बार इस चीज को डिस्कस किया कि प्राइम नंबर क्या होता है ना, को प्राइम क्या होता है, ये सारे जानते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जामिया का ये देखिएगा, क्वांट का, हाँ 20 थे। ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिए बिना कुछ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन सॉल्व करिए। पढ़ने में क्या कह रहा है? कह रहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 12। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि क्या जो भी नंबर्स दिया रखा है उनके डिजिट का सम 12 है। यहाँ भी 12 है, यहाँ देखिए 12 नहीं कैंसिल हो गया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आगे वाली लाइन पढ़िए, कह रहा इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी अगर डिजिट को रिवर्स करके जो न्यू नंबर फॉर्म होता है, कह रहा है वो ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर से 54। यानी कि देखिए 3 नंबर आपके सामने हैं, आपको बस खाली ऑप्शन में ये करना है कि उनके डिजिट को उल्टा करिए, और जो रिवर्स करने के बाद ये देखिए कि वो नंबर पहले वाले से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। जैसे 93 है, अब 93 को अगर आप डिजिट को रिवर्स करके नंबर लाएंगे 39 आएगा। ये क्या 39 93 से ग्रेटर है? नहीं है, तो ऑप्शन कट कट गया कि रिवर्स वाला जो नंबर आएगा वो पहले वाले से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये चला गया। 48 में मैं रिवर्स करता हूँ तो 84 आता है, लेकिन 48 84 में क्या 12 का, क्या 54 का डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए 54 ऐड करिए, कहाँ 84 में 54 का डिफरेंस थोड़ी है। कितने का डिफरेंस है? 44 का डिफरेंस है। ये भी चला गया, ये मेरा आंसर हो गया। बताइए। तो बार बार जो आप सॉल्व करने के टेक्निक, ये देखिए ये ऑप्शन टेक्निक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑप्शन से टेक्निक। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एग्जाम में किसी से आगे जाने का तरीका है। हम क्वेश्चन को जरूरी थोड़ी हम बैठ के सॉल्व करें। हम क्यों सॉल्व करने जाए जब क्वेश्चन ही इस तरह से दिया जो ऑप्शन से लग जा रहा है, तो हम बैठ के सॉल्व क्यों करने जाएंगे? मैंने देखा पहला ये कैंसिल हुआ, ये गया, आंसर हो गया, खत्म, आगे बढ़ गया। एलिमिनेशन मेथड भी, ऑप्शन एलिमिनेट करिए तुरंत हो जाएगा। आप देख रहे हैं 39 रहेगा, देखिए 39 को रिवर्स करेंगे तो 93 आएगा। अभी देखिए 93 39 से ग्रेटर देन है, और डिफरेंस कितने का है? 54। वेरीफाई हो गया। तो ऐसे भी आप तरीका ढूंढिए, है ना? इसको बताइए। कह रहा अ सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 90, व्हाट इज द नंबर? बताइए। इसको क्या करेंगे आप? इसको क्या करें? कह रहा कि नंबर और उसका स्क्वायर रूट 90 आना चाहिए। जल्दी, यही तो पूछा है। कह रहा है सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड स्क्वायर रूट 90। ऑप्शन देखिए, और 5 सेकंड नहीं लगना चाहिए ऑप्शन देखने के बाद। ऑप्शन देखिए, खत्म काम। बिल्कुल राइट, सभी लोगों को आना चाहिए। ऑप्शन से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके उस नंबर और उसके स्क्वायर रूट को अगर ऐड कर दिया जाए तो 90 आ जाए? तो ये जो बना, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लगातार दिमाग बना रहता है, वो चीजें मैं आपकी छुड़वाना चाहता हूँ। डायरेक्ट देखिए 81 प्लस रूट 81 करेंगे तो क्या आएगा? 81 + 9 = 90। वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहे हैं उसमें हम लोग को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, तो मैंने बताया शीट में डिफरेंस
डिफरेंस कितने आ रहा है ऊपर 1, यहाँ का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, यहाँ का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, यहाँ का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। क्या फॉर्मूला है? जब डिफरेंस 1 है ऊपर, तो आप डायरेक्ट क्या है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी 1/1 करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 - 1/10 करेंगे, 9/10। क्या आ जाएगा, ये 9/10। ये MU MBA 2022 का क्वेश्चन है। MU MBA 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हम इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने सीरीज सीरीज के किए, मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कराया है। तो अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास पूरी देख ली ना, देखिए पूरे जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास किया 3 दिन की, वो उसी पूरी क्लासेस से आप जितना PYQ है 90% प्लस PYQ आपके कॉन्सेप्ट वाली क्लास से मिल जाएगा। आप बताइए कहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं समझ में आया, लीजिए कौन कह रहा है समझ में नहीं आया है? भाई क्या बात कर रहे हैं आप? नंबर सीरीज सीरीज वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले क्वेश्चन में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने के बाद अगर कोई ये कह रहा मुझको समझ में नहीं आया, बताइए। यानी आपने क्लास देख, पहले सृष्टि बताइए, आपने क्लास देखी है क्या? हम्म, जल्दी बताइए। समझ में नहीं आया सर तो पहले बताइए क्लास देखी कि नहीं आपने? कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा शायद। हाँ। अरे भाई अगर आपने क्लास देखी है तो सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई सीरीज है, 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 × 2 लिखा हुआ है ना, 1 × 2, अरे मल्टीप्लाई है, डेसिमल थोड़ी है ये। 1 × 2 2 × 3, इसी से कंफ्यूज हो गई थी क्या? 1.2 लिखा हुआ है, हैं? ये इसी से कंफ्यूज हो गई थी? अरे, ए कह रहे वही से, नहीं 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 वो नहीं, डेसिमल नहीं है। 1 × 2 ऐसे भी लिखा रहता है कहीं, जहाँ ये भी कौन नहीं जान, इसको इसको कौन नहीं जानता है? ये भी कल के लिखा रहता है इसी तरीके से भी कहीं कहीं। जरूरी नहीं आपको वैसे दिखाई दे, 9/10 आपका आंसर आ जाएगा। इसको नहीं समझ लिया कि डेसिमल लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, इसको बताइए। ये AP का क्वेश्चन है। सर को सेंटर में होना चाहिए था डिजिट के हाँ, अच्छा अच्छा, उसके अच्छा डेसिमल लगा दिया उसने, हाँ थोड़ा सा, हाँ वो टाइपिंग की थोड़ी सी दिक्कत है इस वजह से। इसको बताइए, कह रहा है कि 25th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है आपको, जिसका 9th टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 9th टर्म क्या होता है कोई बताएगा? 9th टर्म क्या होता है? A + 8D। 9th टर्म ऑफ AP क्या होता है? एक कम करके लिखा जाता है, A में एक कम कर दीजिए, 8D, A + 8D, यही है आपका 9th टर्म। इसकी वैल्यू दे रखा -6, और D की वैल्यू 5/4 रख दीजिए। A प्लस हो जाएगा 8 × D की जगह 5/4 रख करके पहले, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालिए, यानी स्मॉल a की वैल्यू निकालिए। 4 × 2 = 8 हो जाएगा। A + 10 की वैल्यू -6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 - 10, a की वैल्यू आ जाएगी -16। ये तो आप कर ही ले जाएंगे। जब फर्स्ट टर्म पता हो गया, डी पता हो गया, तो क्या आपको 25th टर्म निकाल नहीं ले जाएंगे? सभी लोग बताइए, 25th टर्म क्या आएगा? A प्लस कितना D? 24, एक कम कर लो, 24D। A की वैल्यू -16 प्लस 24 × D है 5/4। यहां से निकालेंगे, 4 6 = 6 5 = 30, -16 + 30 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 14। तो ये 14 यानी D ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी लोगों का D आया है? सभी लोगों का D आया है? सभी लोगों का आया है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से, जाके देख लीजिएगा। तो जो भी चीजें क्लास में कराएगी इसको बताइए। ये बड़ा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कि किसी बॉय से कहा गया कि आप जो है इतने से मल्टीप्लाई करिए, उन्हें कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर में डिफरेंस जाहिर सी बात आएगा, वो दे देगा, आपसे पूछेगा कि नंबर क्या है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 53। कोई नंबर था, किसी लड़के से कहा गया कि भाई, मान लेते नंबर n है, उससे कहा गया भाई तुम 53 से इसमें मल्टीप्लाई करो। उसने क्या किया कि
53 के बजाय 35 से मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 35 से कर दिया। करना था 53 से, कर दिया 35 से। तो जाहिर सी बात है, जो रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस कितना दे रखा है? दे रखा है 1206। कह रहा है ना कि जो आंसर, बताइए आंसर कम आएगा 53 के बजाय। अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कम आएगा ना। कितना लेस आया है? 1206। तो आपसे पूछा नंबर क्या है। 53n में से जब आप 35n माइनस कर देंगे कितना आएगा? 18n। कितना है बताइए? 15। हाँ, 18n आ जाएगा, 18n आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1206 है। तो जरा बताइए नंबर n की वैल्यू क्या होगी? 1206 अपॉन 18। आप डिवाइड कर लीजिए। 18 सिक्स जा, है ना, 108 12। 18 7 जा, है ना, कितना आ रहा है? सभी लोगों का आंसर आ गया है 67। कितना आ रहा है? 67। ठीक है, आगे चला जाए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। ये भी देखिए, ये भी का क्वेश्चन, उसको बताइए। कह रहा है इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज 15। भाई नंबर नहीं पता, मान लेते हैं नंबर n है। कह रहा है उसका 1/3, 1/3 के बाद ऑफ 1/4, यानी उसका 1/4। कह रहा है कि कितना आ रहा है करने पे? 15 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया रखा है, किसी नंबर का 1/3 ऑफ 1/4 अगर 15 है, तो पहले मैं मुझे बताइए वो नंबर क्या होगा। मल्टीप्लाई करिए, n इंटू 1/12 आ जाएगा। ये 15 हो गया। तो कोई बताएगा n की वैल्यू क्या होगी? 12 इधर डिवाइड कर उधर मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या 12 इधर मल्टीप्लाई कर देगा। तो 15 इंटू 12 हो जाएगा, यानी 180। कितना आ जाएगा? 180। नंबर 180 आ गया। कह रहा है कि देन 3/10 ऑफ दैट नंबर, नंबर का 3/10 क्या होगा? तो नंबर आपका 180 है, इसका 3/10 माने 3/10 क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 3 जा 54। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आसान होते हैं। मुझे लगता है कर लिए होंगे आप लोग। एक नंबर था, उसका 1/3, फिर उसका 1/4 15 था, तो n/12 की वैल्यू 15, n की वैल्यू 180। 180 का 3/10 पूछा था, तो मैंने निकाल दिया 54, मेरा आंसर आ गया। आगे चला जाए, भी अभी है क्या? ये बताइए। ये देखिए क्वेश्चन क्या होता है, इसको मैं जब आप स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कह रहा व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए अगर आप स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे, पिछले कब स्क्वायर रूट निकालना कब पढ़े थे आप लोग, याद है कभी? जब आप लोग क्लास 6 में, आपकी याद दिला दें, जब आप लोग रहे होंगे, तो आप लोगों को इस तरह से एक स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया गया होगा। बोला गया कि दो दो का क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए। ये देखिए इसको 0 1 कर लेता हूं मैं, है ना। नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे आता है। पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए। 1 में 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 लेके जाएंगे, 1 1 जा 1 आता है। यहाँ पे 1 1 जा 1 करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा पूरा 0 4 यहाँ पे वो आप धीरे से लिख लेंगे। अब इस 1 को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख करके ऐड करते हैं। क्लास 6 की चीज पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक वाला। तो 1 को 1 ऐड करते हैं। अब हम बोलेंगे यहाँ पे कितना ले जाएं। देखिए यहाँ पे जो भी ले जाएंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ जो भी ले जाएंगे, जो भी माने माने 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 1 लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ये है 0 4। अगर मैं 1 ले जाऊंगा तो 21 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना ले जाना पड़ेगा? 0 टाइम्स। जब यहाँ 0 ले जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 0 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 ही रहेगा। फिर ये 4 आ जाएगा, और ये पूरा नंबर कंप्लीट, जब 20 यहाँ पे कॉपी होगा, ये हो जाएगा 420। इस 0 को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 20 ही रहेगा। आप बताइए कि यहाँ पे कितना लिया जाएगा। जितना भी ले जाएंगे या फिर वहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 2 जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 202 का 2 टाइम्स जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 404। आप 3 ले जाए तो ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। कितना बच जाएगा? 16।
इसी 16 को, ये जो रिमाइंडर बच रहा बाद में आपका बच जा रहा है ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो कुछ नहीं बचता, ये जो बच रहा है अगर इसी को इसी में से माइनस कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, यानी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप क्लास 8 की जब मैथ पढ़ेंगे ना उसमें ऐसे ही करके दिखाया गया है। हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर स्क्वायर क्यूब रूट, उसमें मुझे कुछ टेक्निक बताऊंगा कि कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन आने वाले चैप्टर में। 18 हो गया, चलिए मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसको बताइए, कह रहा अ नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड इफ द रिजल्ट इज ट्रिपल, ट्रिपल लिखा है, इट बिकम्स 75। देखिए कभी कभी इस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती होगी, तो लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा जरूर फोकस किया करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको घुमा सकते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, अ नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड। अ नंबर, नंबर नहीं पता हमें कितना है, हम मान लेते हैं नंबर n है, तो अ नंबर इज डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर कह रहा है 9 इज एडेड, कह रहा इफ द रिजल्ट इज ट्रिपल, यानी जो ऐड करने के बाद यार रिजल्ट क्या आ रहा इज ट्रिपल, ट्रिपल यानी 3 से मल्टीप्लाई, और इट्स बिकम 75 यानी 75 के क्या है इक्वल है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि आप उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। यानी 3 ब्रेकेट में 2n+9 की वैल्यू 75 है, 3 से यहाँ कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, यानी 2n+9 की वैल्यू 75 है, 9 उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2n की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस 9 करिए कितना आएगा। हम्म, अरे रुक जाइए, हाँ मल्टीप्लाई हो गया, गलती बताइए कितना आएगा, सॉरी 25, सॉरी 25 में से 9 माइनस करिए कितना आएगा 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2 करेंगे 8 आ जाएगी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो अगर आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पकड़ ले जाते हैं तब आपके लिए जो है क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमयू वगैरह में, एमयू का क्वेश्चन शायद है ये, उसमें ऐसे ही पूछता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस देगा, अगर आप लैंग्वेज को जो जो कहेगा वैसे करते जाइए आसानी से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था मैंने वैसे वैसे कर दिया। इसको बताइए, इसमें आपको 5 सेकेंड से 10 सेकेंड क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, डीएस कॉन्सेप्ट, जल्दी लगा आंसर बताइए। यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगा, यूनिट के 7 7 9 सब में जा आ रहा है, जल्दी बताइए डीएस, डीएस इसका कितना आ रहा है, 9 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 4 है ना, कितना आ रहा 7, इसका आ रहा 7 3 10 11 2 आ रहा है, इसका डीएस भी 2 ही आएगा, यानी 2 2 4। जिस भी ऑप्शन का DS4 वही मेरा आंसर है। इसका देखें, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 1 7 5 12 1 13 यानी 13, 13 का मतलब DS4 आएगा, इसका DS4 आ रहा, बाकी किसी का आ रहा है क्या, बाकी किसी का DS4 आ रहा है क्या। इसका देखिए 9 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, इसका DS8 आ रहा नहीं, ये 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 3 2 5, इसका 5 आ रहा नहीं आएगा, ये 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 6 2 8 1 9 कैंसिल, इसका DS6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर, किसी का नहीं आ रहा सिवाय ए का ऑप्शन आ रहा है, उसी का DS4, बाकी किसी का नहीं है। तो देखिए डीएस बहुत काम आने वाली चीज है, और जिसको डीएस नहीं पता वो क्या करेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है को मल्टीप्लाई करे। वो आपको देखिए डीएस कितनी आपको कितनी अच्छे से पता है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए, काम खत्म, आपका काम 5 सेकंड में हो गया, वो मल्टीप्लाई करके गलत उलट कहीं कर दिए तो भी चला गया। आगे चलते हैं, इसको बताइए, इसको बताइए, कह रहा है कि इज पी पॉजिटिव, दो स्टेटमेंट दिया है, आपसे कह रहा है क्या पी पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट, तभी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस करिए, कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R ग्रेटर देन 0। हमें कोई बताएगा क्या इस स्टेटमेंट से मैं P को पॉजिटिव 100% कह सकता हूं कि P इज पॉजिटिव, कोई बताए, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं कह सकता हूं, नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता, सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं कह सकता हूं। ये भाई अगर हो सकता है कि P -7 हो,
और क्यू प्लस आर 12 हो, तब तो डिफरेंस के नाम निकालने पे तो पॉजिटिव आएगा, और जाहिर सी बात है 5 आएगा और 5 जीरो से बड़ा होगा, लेकिन क्या पी पॉजिटिव है? नहीं है। तो सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन जीरो से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पी पॉजिटिव है ना, सबसे पहली बात। लेकिन जब आप सेकेंड स्टेटमेंट दोनों मिलाएंगे, कह रहा है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये क्लियर है कि पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू प्लस आर से जब बड़ी होगी। इसे मान लो क्यू प्लस आर, पहली बात देखिए तीनों मिलाकर कह रहा है जीरो से बड़ी है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और पी अगर क्यू प्लस आर से ग्रेटर देन है तो पी छोटा भले हो नंबर में, है ना, पी ग्रेटर देन क्यू प्लस आर हो, तो ये तो 100% क्लियर है कि दोनों मिला करके जब ये दोनों स्टेट में आपस में मिल जाएंगे तो 100% है कि पी पॉजिटिव होगा। क्यों, कोई बताया क्यों होगा? जैसे मैं कह रहा हूं, अभी मैंने कहा अगर -7 हो जाए तो क्या होगा। एक बात बताइए, अगर पी ग्रेटर देन क्यू प्लस आर है, मान लेते हैं क्यू प्लस आर क्या ले लेते हैं आप, कुछ नंबर लीजिए 10, इससे पी बड़ा ले लीजिए यानी 12, बड़े का मतलब 12 प्लस में रहेगा ही। अब 12 प्लस देखिए, अब पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों को ऐड करेंगे तब भी जीरो से बड़ा आएगा, और पी ग्रेटर देन क्यू प्लस आर देखिए भी देख लीजिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। तो जब तक दोनों स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलेंगे तब तक आप पहले स्टेटमेंट से कतई नहीं कह सकते हैं कि पी पॉजिटिव है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ, सी ऑप्शन, दोनों मिला करके जो है सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन जो है, एक स्टेटमेंट से आप जो है नहीं कह सकते हैं कि पी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान होता है, बस अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव की चीजें तो इसको कर ले जाएंगे। इसको बताइए जल्दी से। कह रहा है ए ई स्टार बी, यानी मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, किसकी वैल्यू कितनी है, ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, √AB। तो बताइए, तो रीजनिंग टाइप का हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बताइए, तो रीजनिंग टाइप का हो गया, सभी लोग बताइए। सबसे पहले इन पे फोकस कर लीजिए, 4, यही लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अंडर रूट में लिख लीजिए, 4 × 16 कितना आ जाएगा, 64, मतलब 8 आ जाएगा। यानी इसकी जगह 8 आ गया, पहले 8 है ही है, बीच में फिर ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, √8 × 8, ए भी होता है ना √8 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा, बाहर हो जाएगा। ये तो रीजनिंग बेस्ड हो गया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सभी लोगों का मुझे लगता आ गया होगा, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है ना, ये तो बहुत ही आसान है। 4 × 16 का मतलब 4 × 16 यानी 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा, 8। अब 8 का फिर देखिए 8 के साथ यहाँ बीच में ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लगा करके, 8 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 8 ही तो आएगा, बाहर हो जाएगा ना ये। लीजिए सतीश कह रहे हैं अब कितना बचा है सर जी, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन से बताइए, और 5 से 10 सेकंड में बता दीजिए। बाकी आप इसका फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करिए, तुरंत आंसर दे यानी। कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसमें से किस से डिवाइड कर दिया जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए, देखिए कौन पकड़ पाया सर, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा, कौन कह रहा है ए होगा, ए कैसे हो जाएगा, वो डिवाइड ही नहीं होगा 24, सिर्फ एक लोगों का आंसर आया है, अभिराज शर्मा, सौरभ मौर्य, सी सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन, आप खुद देखिए ना, 2400 को 300 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 8, 8 आएगा, 8 परफेक्ट क्यूब नहीं है दो का, दो ही तो आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, जिसमें हमने सी मैट के भी क्वेश्चन दे रखे थे, और जामिया एमयू के क्वेश्चन सारे थे, ये जितने भी लिख रखे हमने एमयू के क्वेश्चन था, फिर जामिया एमबीए का क्वेश्चन था लेटेस्ट जो भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा जामिया के अलावा देखिए, उसके बाद हम लोगों ने सीयूटी एलएलबी के क्वेश्चन लिए थे, सीयूटी एमबीए के क्वेश्चन ले रखे थे। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने यहाँ पे नंबर सिस्टम का अभी तक जितने भी एमबीए के जो एग्जाम्स हैं, सी मैट से लेके जामिया एमयू सीयूटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आपको एक अच्छा सा आइडिया लग गया होगा कि नंबर सिस्टम में अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।